वैसे तो रामायण में रावण और मेघनाद संवाद एक बार नहीं कई बार हुआ था, लेकिन आज हम उनके अंतिम संवाद के बारे में बात करेंगे। मेघनाद अत्यंत पराक्रमी योद्धा तो था ही, साथ में अपने पिता रावण का भक्त भी था। उसने आज तक अपने पिता की हर आज्ञा का पालन किया था। वह उनके हर अच्छे बुरे कर्म में उनका साथ देता था। यही कारण था कि जब रावण माता सीता को हर के लाया था, वह एक एक करके अपने वीर योद्धाओं को युद्ध भूमि में खो रहा था। तब सभी ने उसे माता सीता को लौटाने व श्री राम की शरण में जाने की बात कही। रावण को उसकी पत्नी, भाइयों, मंत्रियों, नाना इत्यादि कई लोगों ने समझाने का प्रयास किया था कि माता सीता का अपहरण अनुचित है। वह प्रभु श्री राम नारायण का रूप है। नारायण से युद्ध करना स्वयं के विनाश को निमंत्रण देना है। किंतु रावण के सबसे बड़े पुत्र मेघनाद ने हमेशा रावण का ही साथ दिया। उसने कभी भी रावण को माता सीता को लौटाने व श्री राम की सेवा में जाने को नहीं कहा। हालांकि अपने अंतिम युद्ध से पहले हुए मेघनाद और रावण संवाद में मेघनाद भी रावण को माता सीता को लौटाने और श्री राम की शरण में, लेकिन क्यों? आज हम इसके पीछे का कारण जानेंगे। मेघनाद को स्वयं भगवान ब्रह्मा ने वरदान दिया था कि यदि वह किसी भी युद्ध में जाने से पहले अपनी कुल देवी निकुंभला के मंदिर में जाकर यज्ञ पूर्ण कर लेगा तो वह अविजय हो जाएगा। उस युद्ध में उसे परास्त करना असंभव होगा। वह निश्चित ही उसकी विजय होगी। साथ ही भगवान ब्रह्मा ने मेघनाद को यह भी बताया था कि जो कोई भी उसके यज्ञ को समाप्त होने से पहले विध्वंस करने में सफल होगा, उसी के हाथों उसकी मृत्यु होगी। अपने अंतिम युद्ध से पहले मेघनाद मां निकुंभला के मंदिर में यज्ञ कर रहा था, लेकिन श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने विभीषण, हनुमान, सुग्रीव व वानर सेना की सहायता से उस यज्ञ को बीच में ही रुकवा दिया। इसलिए मेघनाद को इस बात का आभास हो चुका था कि आज उसकी मृत्यु लक्ष्मण के हाथों होगी। निकुंभला यज्ञ के विफल होने के पश्चात भी मेघनाद युद्ध भूमि में गया और लक्ष्मण के साथ युद्ध करने लगा। उसे स्वयं पर पूर्ण विश्वास था, क्योंकि उसके पास त्रिदेव के सबसे बड़े अस्त्र ब्रह्मास्त्र, पशुपति व नारायण अस्त्र थे। इनके द्वारा वह किसी पर भी विजय प्राप्त कर सकता था। उसने एक एक करके लक्ष्मण पर तीनों अस्त्र चलाए, लेकिन तीनों अस्त्र ही लक्ष्मण के पास जाकर बिना अपना प्रभाव दिखाए वापस लौट आए। यह देखकर मेघनाद को आभास हो गया कि लक्ष्मण, उसके बड़े भाई श्री राम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकते। साथ ही जिसके सामने ब्रह्मांड के तीनों अस्त्र निष्प्रभावी हो जाए, वह नारायण के रूप में ही हो सकते हैं। यह ज्ञात होते ही मेघनाद अंतर्ध्यान होकर रावण के महल में पहुंचा। वह रावण को समझाने का प्रयत्न करने लगा। उसने अपने पिता रावण के समक्ष सभी बातों का उल्लेख किया। वह श्री राम के नारायण रूप होने की बात स्वीकार की। उसने पहली बार अपने पिता को माता सीता को लौटा देने व प्रभु श्री राम की शरण में जाने को कहा, ताकि आगे वाले विनाश को टाला जा सके। मेघनाद जान चुका था कि नारायण से जीतना असंभव है, क्योंकि उनसे ज्यादा शक्तिशाली इस ब्रह्मांड में कोई नहीं। यही बात उसने अपने पिता को समझाने की कोशिश की, लेकिन रावण नहीं माना। रावण अपने अहंकार में इतना चूर था कि अब उसे अपना पुत्र मेघनाद भी कायर लगने लगा था। रावण मेघनाद संवाद में वह क्षण बहुत ही मार्मिक था जब रावण ने अहंकारवश मेघनाद को कटुवचन कहे तथा कायरता के लिए उसे धिक्कारा। उसने मेघनाद से कहा, यदि वह युद्ध से डर गया तो महल में जाकर आराम करे, किंतु वह युद्ध नहीं रोकेगा। अपने पिता के इन वचनों को सुनकर मेघनाद अत्यंत विचलित हो गया। उसने युद्ध भूमि में जाकर स्वयं नारायण के हाथों मरना उचित समझा। मेघनाद यह जानता था कि आज उसका अंतिम दिन है, वह उसके बाद जीवित नहीं रहेगा।
लेकिन अपने पिता व लंका के राजा के आदेश अनुसार वह युद्ध भूमि में गया। वीर गति को प्राप्त हुआ। रात्रि का अंधकार लंका को अपनी शाही चादर से ढक चुका था। स्वर्ण महल के अंदर मंद तेल दीप की लो झिलमिला रही थी। लंका के राजा रावण सिंहासन पर चुपचाप बैठे थे, पर आज उनका तेज मिलान था। उनके नेत्र स्थिर थे, मानो किसी भविष्यवाणी को याद कर रहे हो। तभी सेनापति मेघनाद, उनका सबसे प्रिय पुत्र, अंदर आया। मेघनाद ने कहा, पिताश्री, आज आप अस्थिर क्यों हो? क्या आपको राम की सेना से भय है? रावण ने सिर उठाया। उनकी आंखों में चिंता नहीं, पर एक अजीब सी पीड़ा थी। रावण, मेघनाद, तुम मेरे पुत्र नहीं, मेरे अभिशाप हो। मेघनाद स्तब्ध रह गया। एक क्षण को ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। वह उस रावण से कैसे सुन सकता था जिसने उसके लिए अमृतत्व तक मांगा था। मेघनाद, पिता, यह आप क्या कह रहे हैं? रावण उठ खड़ा हुआ। वह उसे लेकर एक गुप्त कक्ष में पहुंचा। रावण का रहस्य कक्ष, जहां केवल रावण और मंदोदरी ही जा सकते थे। वहां दीवारों पर लिखे श्राप, तंत्र मंत्र और देवताओं के गुप्त संवाद अंकित थे। रावण ने एक पट्टिका को हाथ लगाया। वह स्वयं जल उठी और एक चित्र प्रकट हुआ। वह चित्र था एक यज्ञ कुंड में तपस्या करती एक अप्सरा का और उसकी गोद में एक बालक का। रावण, यह तुम हो मेघनाद, और यह अप्सरा शची है, इंद्र की पत्नी। मेघनाद चकित रह गया और बोला, क्या मैं शची का पुत्र हूँ? रावण कहता है, नहीं पुत्र, नहीं। परंतु सुनो, त्रेता युग के प्रारंभ में जब मैंने इंद्रलोक पर आक्रमण किया था, तब शची को बंदी बना लिया, पर मैंने उसे कोई कष्ट नहीं दिया। वह तपस्या कर रही थी अपने गर्भस्थ पुत्र की रक्षा के लिए। वह पुत्र इंद्र का नहीं था, बल्कि स्वयं महाकाल की प्रेरणा से उत्पन्न होने वाला था। देवताओं को यह ज्ञात था कि वह पुत्र धरती पर जन्म लेता है तो देवताओं का अंत हो सकता है। इसलिए शशि ने स्वयं यज्ञ कुंड में प्रवेश कर उस गर्भ को त्याग दिया था। परंतु उस समय मैंने उस गर्भ को बचा लिया था, उसे अपने यज्ञ कुंड में रखा और तंत्र से उसका पुनर्जन्म कराया और नाम दिया मेघनाद। मेघनाद का चेहरा पीला पड़ गया। तो मैं राक्षस नहीं, पूर्णतः मानव हूँ। रावण कहता है गंभीर स्वर में, तुम माया पुत्र हो। मेघनाद, तुम्हारा जन्म किसी माता से नहीं हुआ, बल्कि ब्रह्मांड की दो शक्तियों, तपस्या और तंत्रों से हुआ। तुम न तो राक्षस हो और न ही देवता और न ही मानव। इसलिए तुमने इंद्र को हराया। इसलिए तुमने ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से स्वयं को मुक्त किया, क्योंकि तुम नियति के नियमों से बाहर हो। मेघनाद की आंखों में एक भय दिखाई दिया। मेघनाद कहता है, तो फिर क्या मैं अमर हूं पिताजी? रावण धीरे से कहता है, यही तो रहस्य है जिसे देवता भी नहीं जानते। परंतु एक भविष्यवाणी है, जिस दिन तुम अपने असली जन्म का रहस्य जानोगे, उस दिन तुम्हारी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। और उसी क्षण, उसी रात राम की सेना की ओर से लक्ष्मण, विभीषण और हनुमान ने मिलकर मेघनाद का वध किया। क्योंकि विभीषण ने यह रहस्य जान लिया था, उसने लक्ष्मण को बताया कि यदि मेघनाद युद्ध से पहले अपने असली जन्म की सच्चाई जान ले तो उसकी शक्ति क्षीण हो जाएगी। इसलिए उस रहस्य को जानबूझकर युद्ध से पहले प्रकट किया गया। रावण के ही मुख से रात्रि का तीसरा पहर था। मंद दीपों की रोशनी में रावण ध्यान मगन था। तभी महल का द्वार भारी गर्जना के साथ खुलता है। अंदर प्रवेश किया मेघनाद ने, लंका का योद्धा जिसने इंद्र को पराजित किया था और जो स्वयं इंद्रजीत कहलाया। मेघनाद ने सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, युद्ध मेरे द्वार पर है। आज मैं राम की सेना से अंतिम बार लड़ूंगा, पर एक बात जाननी है, वो द्वार जिसे आपने सबसे मुझे छिपाया,
आज वह खोलिए। रावण ने आंखें खोली। उसका चेहरा शांत था, पर नेत्रों में एक तूफान था। रावण कहता है, तुम जानते हो उस द्वार को खोलना क्या अर्थ रखता है? मेघनाथ कहता है, हाँ मैं जानता हूँ। वह काल द्वार है जो लंका के नीचे 7 पातालों से भी नीचे स्थित है। आपने कहा था वह द्वार केवल तब खुलेगा जब लंका का अंत निकट होगा। वह समय आ गया है पिताजी। रावण कुछ क्षण तक मौन रहा, फिर उठ खड़ा हुआ और बोला, चलो मेरे साथ। अब समय है तुम्हें अंतिम रहस्य दिखाने का। गुप्त द्वार लंका का प्राचीनतम रहस्य। वह दोनों सिंहासन कक्ष के नीचे बनी एक गुप्त सुरंग में उतरे। सैकड़ों सीढ़ियां उतरने के बाद वे पहुंचते हैं एक विशाल नाग मूर्ति से बने द्वार के पास। रावण ने मंत्रोच्चार किया और द्वार खुल गया। अंदर एक विशाल गुफा थी और उसके केंद्र में खड़ा था एक प्राचीन यंत्र काल चक्र। मेघनाथ चौंक उठा। यह क्या है पिताश्री? रावण धीरे से कहता है, यह वही यंत्र है जिससे समय को भी मोड़ा जा सकता है। इसे मैंने स्वयं शिव से वरदान में प्राप्त किया था, पर इसकी एक शर्त थी, जो भी इसका उपयोग करेगा उसका अस्तित्व इस युग से मिट जाएगा। वह इतिहास में कहीं भी नहीं रहेगा। न उसका नाम न उसकी गाथा, बस भुला दिया जाएगा। मेघनाथ हल्के स्वर में कहता है, फिर आपने इसका उपयोग क्यों नहीं किया? रावण कहता है, क्योंकि मैं अभिमानी था। मैंने सोचा मुझे इसकी कभी जरूरत नहीं होगी, पर अब केवल एक ही व्यक्ति इसका उपयोग कर सकता है, केवल तुम। मेघनाथ की सांसें तेज हो गई। मैं क्यों पिताश्री? रावण उसके पास आया और उसके मस्तक को स्पर्श करते हुए बोला, क्योंकि तुम मेघनाथ नहीं हो, तुम काल का अंश हो। तुम्हारा जन्म एक श्राप से नहीं, एक योजना से हुआ था। तुम्हें जन्म इसीलिए दिया गया कि अंत समय में तुम काल को भी मोड़ सको। राम को पराजित करने के लिए नहीं, बल्कि समय को स्थगित करने के लिए।